नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम भारत के द्वारा OIC को दिए गए वार्निंग के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आने वाले 22 और 23 मार्च को OIC की बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है। लेकिन दोस्तों, OIC के देशों ने एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी इसमें आमंत्रित कर दिया है, जिसके बाद से भारत सरकार ने भी OIC को दो टूक हिदायत दे दी है। तो दोस्तों, आज के अपनी इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन कौन है, OIC में टोटल कितने देश हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किस देश के कहने पर आमंत्रित किया गया है, क्योंकि दोस्तों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के कहने पर आमंत्रित नहीं किया गया है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, क्या इससे भारत पर कोई असर पड़ने वाला भी है या नहीं, और भी ऐसे बहुत से सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें OIC की, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, तो इस पूरे ग्रुप में टोटल 57 कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ में मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इसमें वो भी कंट्रीज़ हैं जिनकी जनसंख्या अधिकतर मुसलमानों की है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया के जेद्दाह शहर में। दोस्तों, इसी 57 देशों के समूह, जिसे OIC कहा जाता है, 22 और 23 मार्च को होने वाली बैठक में जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, उसी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को आमंत्रित किया है, जिसके बाद से भारत ने भी अपनी जोरदार तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एंटी इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें टोटल 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इसका पूरा नाम है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यानी APHC। दोस्तों, इस संगठन का मेन उद्देश्य ही यही है कि कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करना, और इसकी स्थापना 9 मार्च 1993 को हुई थी। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के लीडर एवं फाउंडर की, तो इसका फाउंडर और लीडर भी मीर वाइस उमर फारूक है, जो अधिकतर एंटी इंडिया मूवमेंट्स में पाया जाता है और यही कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की बात करता रहता है। और इसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को OIC के देशों ने अपनी बैठक में बुलाया है गेस्ट के तौर पे। सोचिए दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है OIC के सभी देशों के लिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के चीफ की, तो वर्तमान का APHC का चीफ, जिसकी तस्वीर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही उसका चीफ है। और इसी को OIC ने आमंत्रित किया है अपनी मीटिंग में 22 और 23 मार्च को। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने और देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को भारत में बैन क्यों नहीं किया जाता, इस पर अभी तक भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की। तो देखिए दोस्तों, आज तक हमारी भारत सरकार इस पर सोते ही रही हैं और 2020 से ही सुनने में ये आ रहा था कि APHC को भारत सरकार जल्दी ही बैन करेगी, लेकिन अभी तक इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी एंटी इंडिया पार्टी को हमारी भारत सरकार ने बैन नहीं किया है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए OIC ने इन्हें आमंत्रित भी किया है। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए, तो भारत सरकार ने भले ही इस एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक बैन न किया हो, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस पॉलिटिकल पार्टी के हर एक मूवमेंट पर विशेष नज़र रखती है। और इसी के तहत 22 और 23 मार्च को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक होने वाली है और ये जो इस्लामाबाद में होगी, इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जो आमंत्रित किया गया है, इसी पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भारत ने OIC को सख्त चेतावनी दी है। और भारत ने कहा है कि OIC अपने मंच का इस्तेमाल किसी भी एक सदस्य के निजी हितों का फायदा उठाने के लिए न करे। दोस्तों, भारत सरकार ने OIC को दो टूक में ये कहा है कि भारत इस तरह की गतिविधियों को बहुत ही गंभीरता से लेता है और भारत सरकार ने ये हिदायत भी दी है कि वह OIC से ये उम्मीद करता है कि OIC भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों को प्रोत्साहित नहीं करेगी। और भारत सरकार ने अपना विरोध जताते हुए कहा है कि OIC विकास संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने एक सदस्य के राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है।
दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि ओआईसी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों को प्रोत्साहित नहीं करेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत उन गतिविधियों को बहुत ही गंभीरता से लेता है जिनका मकसद देश की एकता को नष्ट करना और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना हो। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओआईसी विकास संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने एक सदस्य के राजनीतिक एजेंडे के अनुसार काम कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर किस देश के कहने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को ओआईसी में इनवाइट किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ओआईसी में टर्की के कहने पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को इनवाइट किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना होगा कि टर्की पाकिस्तान का मित्र देश है और इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान ने टर्की से कहा होगा, जिसके बाद टर्की ने ओआईसी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को बुलाने के लिए कहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इन 57 कंट्रीज़ के ग्रुप ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ को अपनी बैठक में बुलाया है तो इससे भारत पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, इससे पहले भी ओआईसी ने भारत को विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं और कई प्रकार के आरोप भी लगाए हैं, लेकिन इससे भारत पर इसका किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये भारत के खिलाफ कुछ प्रकार की बयानबाजी करेंगे, लेकिन इससे भारत पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, जितनी आवश्यकता भारत को ओआईसी से है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता ओआईसी को भारत से है। क्योंकि दोस्तों, भारत आज भी ओआईसी के बड़े बड़े देशों से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और इन देशों में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे बड़े बड़े इस्लामिक देश शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि भारत की इस तीखी प्रक्रिया के बाद ओआईसी अपनी बैठक में इस एंटी इंडिया पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को बुलाता है या नहीं।